इतनी एक्साइटमेंट कोई ओडिया का मैच शुरू होने में या टी20 का मैच शुरू होने में नहीं होती जितनी आज एक टेस्ट मैच शुरू होने की है। मैच हो रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान और उसके अलावा इंग्लिस्तान का, उससे पहले इंग्लिस्तान कहते थे, अगर आपको पता है तो हिंदी में भी आज से 1960 से पहले हमेशा इंग्लैंड को इंग्लिस्तान ही कहा जाता था। तो हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान का मैच होने जा रहा है जिसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये लेवल ऐसा बन चुका है इस मैच का कि ये मैच का ऑलमोस्ट डिसाइड करेगा कि भाई कौन ये सीरीज जीतने जा रहा है। ऑलरेडी एक दो मैचेस हो चुके हैं जिसके अंदर एक इंग्लैंडियों के पास है, एक हमारे भारत के पास है। मतलब मैं पाकिस्तान से हूं लेकिन क्योंकि भारत से कुछ ज्यादा ही आजकल प्रेम चल रहा है मेरा, और वो इसकी वजह से क्योंकि जो इन्होंने अंग्रेजों की जो ली हुई है ना, जो इंग्लैंड की इंडिया ने लिया, देखो हमें पता है कि हमारी औकात नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी क्रिकेट टीम की औकात नहीं है इंग्लैंड में जाकर उनको हराना, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको हराना, लेकिन इंडिया जाकर हमारे बदले लेता है। और कल के दिन एक और बदला आने वाला है, ये भी आपको बता दूं। मतलब एग्जैक्टली कल के दिन में तो नहीं, क्योंकि मैच जो है वो 5 दिन का है, तो हो सकता है 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, कम से कम 3 दिन तो लगेंगे, या हो सकता है 5 भी लग जाए, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे बदले लेने का जो ठेका है वो हिंदुस्तान ने उठाया है। हम जिससे पिलकर आते हैं हिंदुस्तान जाकर उनको पेल देता है। अब कल के मैच के अंदर इंडिया की प्लेइंग 11 में थोड़ी सी तब्दीली होने जा रही है, उसके बारे में बात करते हैं, और मैच में क्या होगा, प्रेडिक्शन भी करते हैं कि मैच में कौन सेंचुरी मारेगा कौन नहीं मारेगा, सब चीजों को जरा क्लियर करते हैं। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले भाई इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद पिछला मैच जीतने के ऊपर। और पिछले मैच के अंदर जो शुभमन गिल ने करके दिखाया, 430 रन टोटल सिर्फ एक ही मैच में बनाए, और उनको आई थिंक 3 मैचों के अंदर 450 रन चाहिए और वो दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। वो पहले ऐसे टेस्ट प्लेयर बन जाएंगे जो एक सीरीज के अंदर 1000 रन बनाए, एक सीरीज के अंदर 1000 रन करने वाले वो पहले बंदे बन जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है शुभमन गिल के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं आगे होने क्या वाला है। सब्सक्राइब कर लिया ना, वेरी गुड। होगा कुछ क्योंकि पहले तो भाई यहाँ पर इंडिया अपनी बॉलिंग में इंडिया अपनी बॉलिंग को तगड़ा कर रहा है, क्योंकि ये बात उनको समझ में आ गई है कि हमारी बैटिंग इस टाइम के ऊपर दुनिया की सबसे खतरनाक बैटिंग है। जब आपके पास अच्छा ओपनिंग से आते हैं, प्लेइंग 11 भी आप लोग को पता चल जाएगी। अब केएल राहुल और जायसवाल आपके ओपनर्स हैं। ये ड्रीम है पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उनके लिए ड्रीम है कि उनको एक ऐसा प्लेयर मिले जैसे कि शुभमन गिल और जैसे कि जायसवाल और केएल राहुल है। और केएल राहुल को भी बाय द वे हमेशा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था, हमेशा बात होती थी कि भाई इनकी पोजीशन एक नहीं रहती, ये कभी 6 पे खेल रहे हैं, कभी 3 पे खेल रहे हैं, कभी 5 पे खेल रहे हैं। आज यहाँ पर इनको पता चल गया कि इनकी पोजीशन ओपनिंग 100% कंफर्म्ड है। आपको कंफर्म्ड गारंटी जो है यहां पर देखने को मिलेंगे केएल राहुल और जायसवाल ओपनिंग करते हुए, 1 डाउन के ऊपर करुण नायर। और मुझे ये पता चला है इंडियन भाई लोगों से, क्योंकि मेरी इंडिया के मीडिया में भी कुछ दोस्त हैं, वो लोग मुझसे बातें जब कर रहे थे, मुझे उनके यहां से ये बात पता चली है कि भाई करुण नायर को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, करुण नायर को खिलाया जाएगा। हालांकि उन्होंने जो अपने रन्स किए हुए हैं उसमें जो पिछली 10 इनिंग है उसके अंदर शायद 147 रन है टोटल, और एक इनिंग के अंदर उन्होंने 303 रन किए हुए हैं। तो शुभमन इनके ऊपर करुण नायर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि भाई कमबैक करना है, रन्स करना है, वरना टीम से ड्रॉप हो जाओगे। इस दफा ऐसे ड्रॉप हो गए कि आपको चांस नहीं मिलेगा। क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस का मोटिव ही खत्म हो जाएगा, और इस टाइम के ऊपर करुण नायर को शदीद जरूरत है ऐसे रन्स की जो कि उनको क्रिकेट में कमबैक करवाएं और क्रिकेट में अच्छा कमबैक करवाएं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर 4 पे आएंगे ऋषभ पंत साहब, एवरीवन नोस के भाई ऋषभ पंत, सॉरी 4 पे आएंगे शुभमन गिल। एवरीवन नोस कि भाई शुभमन गिल के इस फॉर्म में चल रहे हैं, अपने करियर की सबसे ज्यादा प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि ये उनके करियर का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम है। जब उनके यहाँ कप्तानी इनको दी गई तो उन्हीं के यहाँ बहुत सारे लोग इसकी कप्तानी के ऊपर क्या इसकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि शुभमन गिल की तो सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी, ये बंदा टीम में सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये बंदा कप्तान कैसे बन गया। लोगों ने बड़े ताने कसे, बड़ी बातें की शुभमन गिल के लिए कि भाई ये तो ये कर दो, शुभमन गिल को तो खेलना नहीं आता, इसको आपने फालतू में बिठाया, इसको सिर्फ हेयर स्टाइल बनाना था ये वो। लेकिन शुभमन ने आईपीएल में भी करके दिखाया, शुभमन ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी करके दिखाया, शुभमन ने इस सीरीज के अंदर भी करके दिखाया। आपको याद है इस सीरीज के अंदर टॉप स्कोरर शुभमन गिल हैं, मोस्ट फोर्स शुभमन गिल हैं, और हाईएस्ट रन गेटर शुभमन गिल हैं, और रिकॉर्ड बहुत ज्यादा टूटने वाले हैं। कैप्टन शुभमन गिल अनबिलीवेबल जो है वो इस मैच में आपको एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। ये बात तो पक्की है कि उनसे बेहतर कोई है नहीं। ऋषभ पंत भी आपको देखने को मिलेंगे, और पंत साहब को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एक मैच के अंदर 2-2 सेंचुरी मारी, अगले मैच में कोई सेंचुरी तो नहीं लेकिन एक तेज तर्रार 50 थी, कोई 63 रन किए 58 बॉलों में या 56 बॉलों में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ऋषभ पंत को देखा, क्योंकि ये बंदा टेस्ट को T20 बनाकर खेल रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी को चांस देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसको बाहर करना चाहिए यार, ठीक है अच्छा है जो भी है, इसको आप चांस दे सकते हो।
ठीक, मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता यार, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बिठा के हम पता नहीं क्या कर लेंगे। हालांकि इसने ऑस्ट्रेलिया में बड़े इंपॉर्टेंट रन किए थे, तो यहाँ पर इसको रखना बनता है। रविंद्र जडेजा के बड़े इंपॉर्टेंट रन थे इस मैच के अंदर, दोनों इनिंग के अंदर 50 प्लस रन थे, क्योंकि शुभमन गिल ने दोनों मैचों में सेंचुरी बनाई थी, तो इसके रन अंडर द शेडो आ गए। हालांकि दोनों मैचेस के अंदर, दोनों इनिंग्स के अंदर इसकी शानदार 50 थी। आई थिंक एक इसने 82 बनाया था, 86 बनाया था, और सेकंड इनिंग के अंदर इसने 60 प्लस बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर के पहले इनिंग के अंदर शानदार एक 42 रन थे, और उसके अलावा सेकंड इनिंग के अंदर शानदार विकेट थी, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। आई थिंक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आकाशदीप उसके अलावा यहाँ पर मौजूद हैं। आकाशदीप हैं, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये आपके 3 बॉलर हैं। तो सिराज और कृष्णा तो 100% यहाँ पर, सिराज और आकाश तो आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे। हाँ, एक प्लेयर जो बाहर होगा वो है प्रसिद्ध कृष्णा। इसमें कोई बात नहीं है कि प्रसिद्ध कृष्णा टैलेंटेड है, शानदार है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा बाहर होंगे बिकॉज बुम बुम बुमराह, द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड वाले यहाँ पर जो है ना, वो इंडिया को फंसाना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल ग्रीन पिच बना रहे हैं जिसके ऊपर बॉल पड़ के निकले, बस जिप कर जाए बॉल। वो बिल्कुल ऐसी मक्खन मलाई जैसे पिच बना रहे हैं कि भाई हम इंडिया को फंसा लेंगे, हमारे पास बड़े अच्छे बॉलर हैं। लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि इंडिया इस टाइम पे क्या तैयारी करके बैठा है। इंडिया के पास बॉलर्स नहीं, इंडिया के पास इस टाइम के ऊपर तूफान पड़े हुए हैं, तूफान, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो बुमराह हो। ये इस टाइम के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े बॉलर्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये 3 बॉलर्स का बॉलिंग डुओ है, बॉलिंग ट्रियो है। प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो शानदार है, आउटस्टैंडिंग उन्होंने पहले करके दिखाया, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी जगह नहीं बनती है। उनकी जगह 100% यहाँ पर बुमराह खेलेंगे। आकाशदीप ने पहली इनिंग के अंदर शानदार 4 विकेटें हासिल की थी, और दूसरी इनिंग के अंदर 6 विकेटें हासिल करके टोटल मैच के अंदर 10 विकेटें ली थी। उसके अलावा मोहम्मद सिराज ने दूसरी इनिंग के अंदर 1 और पहली इनिंग के अंदर 6 विकेट लेकर टोटल 7 विकेटें ली थी। वॉशिंगटन सुंदर की 1 विकेट थी, जडेजा की 1 विकेट थी, रेड्डी की 1 विकेट थी। और यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि भाई बुमराह के आने से थोड़ी इनको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब विकेटें जो है वो इनके पास कम और बुमराह के पास ज्यादा आएंगी। जब बुमराह खेलते हैं तो वो फिर किसी और को चांस ही नहीं देते। फिर बॉलर जो इंडियन बॉलर्स होते हैं वो भी फिर डरते हैं कि यार हमारी हिस्सों की विकेटें भी यही लेके जाएगा, और ये इवन इंडिया के लिए तो अच्छा ही है। इंडिया जो है वो इससे बड़ी फायदा उठाता है और बड़े अच्छे तरीके से जीतता भी है। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हो ये कमाल है। इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर इस बात का सबूत दे दिया कि भाई हम यहाँ पर जो है वो बदला लेने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर जो है वो राज करने के लिए आए हैं, हम अंग्रेजों की लेने आए हैं, और इंडिया अंग्रेजों की ले रहा है। ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मैच से डिसाइड हो जाएगा कि सीरीज किसकी है। मतलब एग्जैक्टली तो डिसाइड नहीं होगा, मगर क्योंकि अगर इंडिया इस मैच में लीड ले लेता है तो 100% इंडिया के पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा सीरीज को अपने नाम करने का, बिकॉज फिर आगे एक ही मैच है और वो इंडिया बड़े आराम से जीत जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अगर ये बारिश की वजह से या मैच ड्रॉ भी हो जाता है तब भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैच के हाईएस्ट रन गेटर फर्स्ट इनिंग के अंदर मेरी नजर में केएल राहुल होने वाले हैं। सेकंड इनिंग के अंदर मेरी नजर में यहाँ पर हाईएस्ट रन गेटर, सॉरी मुझे माफ करना, ऋषभ पंत होने वाले हैं। शुभमन गिल सेंचुरी बनाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि शुभमन गिल सेंचुरी नहीं बनाएंगे। शुभमन गिल अपनी 100 कंप्लीट करेंगे। मैं हाईएस्ट रन गेटर की बात कर रहा हूं। हो सकता है पहले मैच के अंदर शुभमन गिल के 120 रन हो और केएल राहुल के 170 रन हो सकता है सेकंड इनिंग के अंदर शुभमन गिल के 113 रन हो और ऋषभ पंत के जो है वो 213 रन हो। तो इसकी मैं बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभमन रन नहीं बनाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा। फर्स्ट इनिंग में केएल राहुल होगा, सेकंड इनिंग के अंदर ऋषभ पंत होगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हाँ, मोस्ट विकेट तो बुमराह के हैं, ये बस कोई इसमें डाउट ही नहीं है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।